सेकंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया है, पर अब क्या होगा जो बच्चे इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए हैं या फिर जिनकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई, क्या उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए या उन्हें एक और मौका मिलेगा? तो बिल्कुल ये सही बात है कि आपको सीबीएसई आपको एक और मौका दे सकती है। और जिन बच्चों ने इंप्रूवमेंट कर ली है उनकी मार्कशीट कब मिलेगी, इन सब बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, जो सीबीएसई ने अभी प्रेस रिलीज की है अभी लेटेस्ट में, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं, तब हमें चीजें ज्यादा सही से समझ में आएंगी कि एक्चुअल में सीबीएसई करना क्या चाहता है। सीबीएसई ने अभी एक प्रेस रिलीज की थी जिसमें यह बताया कि भाई साहब, जो टोटल कैंडिडेट सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्टर हुए थे वो 6,64,000 थे, यानी 6,64,000 थे। फिर उसके बाद जो अपीयर हुए एग्जाम में वो हुए 6,63,777, यानी लगभग करीब 500 के आसपास बच्चे ऐसे थे, या 500 कह लो, 300 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। उसके अलावा सभी बच्चों ने पेपर दिया, यानी सेकंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के बच्चे सीरियस थे। उसके बाद क्या हुआ, कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर इंप्रूवमेंट, ऑब्वियस सी बात है टोटल कैंडिडेट में कुछ कंपार्टमेंट वाले भी रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे रहे होंगे जो इंप्रूवमेंट के लिए देने वाले हैं। तो सिर्फ इंप्रूवमेंट वाले जो थे वो 5,13,955 थे, यानी 5,13,955 स्टूडेंट थे। और उनमें से लगभग 59%, या मैं कहूं 59.95, यानी अप्रॉक्स में 60% स्टूडेंट्स ने इसको इंप्रूव कर लिया है, यानी अच्छे मार्क्स ले आए हैं, जो कि है 3,08,000, यानी 3,08,000 स्टूडेंट अप्रॉक्स में ऐसे थे जिन्होंने अपने एग्जाम में इंप्रूवमेंट लाई है। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट के लिए अपीयर हुए थे वो लगभग 150 के, यानी 1.5 लाख स्टूडेंट थे। उसके बाद जिन्होंने इसको ऑब्वियस सी बात है पास कर लिया है वो है लगभग में 52% ऐसे कैंडिडेट जो पास हो गए कंपार्टमेंट के एग्जाम में, वो 78,000 स्टूडेंट थे। और लगभग 72,000 स्टूडेंट ऐसे रहे जो सेकंड बोर्ड एग्जाम, यानी सॉरी कंपार्टमेंट के सेकंड अटेम्प्ट में भी उसको पास नहीं कर पाए। तो अब उनका क्या होगा, क्या उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, और सीबीएसई भी यही सोच रहा है। और सीबीएसई ये भी दिखाना चाहता है, उसने देखो कंपैरिजन के लिए ये लिख दिया है कि 2025 में तो 48% के आसपास बच्चे कंपार्टमेंट के एग्जाम में पास हुए थे, लेकिन हमने जी क्या किया, बच्चों को मौका दिया कि वो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सके। तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो लगभग 52.40% हो गए, यानी इतने बच्चों ने जो कंपार्टमेंट है वो पास किए, यानी 4% के आसपास इजाफा हुआ है। ये बात भी इन्होंने अपने सर्कुलर में बताई है। पर मुद्दा ये है कि अब उन बच्चों का क्या जिन्होंने कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी अब पास नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम भाई 2 बार हुए, सबको पता है कि एक हुआ जी फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम जो कि फैब में हुआ, और दूसरा वाला जो बोर्ड एग्जाम हुआ सेकंड बोर्ड एग्जाम वो आपका मई में हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम में सभी स्टूडेंट ने बढ़िया बढ़िया पास किया, अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन सेकंड बोर्ड एग्जाम में जो लगभग 150 के बच्चे थे, कितने 150 के बच्चे थे, ये कंपार्टमेंट के एग्जाम में बैठे। और इनमें से अब ज्यादातर तो पास हो गए, लेकिन जो बचे हैं वो कितने हैं मेरे लाल, वो है 72 के बच्चे। तो इन बच्चों का क्या होगा, इसके लिए सीबीएसई सोच रहा है। तो ध्यान से देखो मैं बताने वाला हूं इनके लिए क्या होगा। जो 2027 का बोर्ड होगा, यानी 2027 का बोर्ड फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इन दोनों बोर्ड में उन्हें मौका मिलेगा। ये उनके लिए खुशखबरी की बात है कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम और सेकंड बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, इस साल का तो मामला सेट है कि इस साल तो कुछ नहीं होना, लेकिन अगले साल आपके लिए हो सकता है। आप यहां पर भी बैठ करके इंप्रूवमेंट दे सकते हो, आप यहां पर भी बैठ करके इंप्रूवमेंट दे सकते हो, जाकर के आप अपने कंपार्टमेंट को हटवा लोगे और अच्छे मार्क्स ले आओगे। या फिर इस साल आप दोबारा से 10th पढ़ लो, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन दोबारा से पढ़ने की जरूरत क्या है, आप बढ़िया यहाँ फर्स्ट और सेकंड बोर्ड एग्जाम में पेपर दो, साल भर घर में प्रिपरेशन करो, अच्छे से मार्क्स ले आओ। लेकिन मुद्दा ये है कि इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना होगा, या सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म भी भरवाती है, आप उन्हें भर करके भी यहाँ पर सेकंड बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर वाला जो फर्स्ट और सेकंड बोर्ड एग्जाम है उसको दे सकते हो। अब मेन मुद्दा है, आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि हमारी मार्कशीट कब आएगी,
तो लगभग सीबीएसई 20 से 25 दिन में आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर में तो अपलोड कर देगी, यानी डिजी लॉकर में तो सारा मामला आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिजिकल चाहिए तो आपको स्कूल से कांटेक्ट करना होगा। वो स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो कब रिलीज करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्कूल वालों के पास पहले आ जाता है, पर वो किन्हीं वजह से टाइम से नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है उनसे फीस ले ली जाए, या जो भी XYZ, स्कूल बाय स्कूल डिपेंड करता है कि उनके हिसाब से क्या सही होगा, वो उस हिसाब से देंगे। लेकिन आपको अगर अर्जेंट नीड है तो 20 से 25 दिन में आप डिजी लॉकर में चेक कर सकते हो और वहां पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने सेकंड बोर्ड एग्जाम में हमसे तैयारी की थी और आपको ये अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आपने इंप्रूवमेंट किया है या फिर नहीं किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काम की लगी होगी। मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट काम की वीडियो में।